गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। खुदा ने आज का दिन हम सबको बहुत अच्छा दिखाया और धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम उस परमेश्वर का, जो उस परमेश्वर ने रात को जब हम सोते हैं तो सुबह को जब उठते हैं तो एक नया जीवन के साथ उठते हैं। सचमुच हम उस पिता का धन्यवाद नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं क्योंकि एक चीज़ को जानते नहीं है, जब हम रात को सोते हैं सुबह को उठते हैं तो एक नया जीवन के साथ उठते हैं, क्योंकि वो खुदा हमें हर दिन नया जीवन देता है। तो हमें उस नया जीवन का क्या करना चाहिए? हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि स्वर्गीय पिता, आपने आज का दिन जो हमें दिखाया, हम जब भी उसके पास जाएं तो अपने आप को दीन और नम्र और हम्बल करके जाएं, तो वो खुदा हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। मैं आज प्रभु से प्रार्थना कर रहा था सुबह, प्रभु आज मुझे तू अपने वचन से बात कर। तो प्रभु की आत्मा ने एक प्रकाश मुझे पहले दिया कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर ने ये प्रकाश के द्वारा मुझसे बात की। मैंने कहा प्रभु, मैंने एकदम कहा यस आमीन। तो मैंने प्रभु से प्रकाश मांगा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने कहा प्रभु सचमुच तू दयालु है, तू किसी बात की घटी नहीं होने देता है। तो मैं प्रभु से कहता, मैं प्रभु ये बहुत सारे संसार में लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं पवित्र आत्मा, ये क्या बहुत से लोग हैं, क्यों ऐसे संसार में ऐसा हो रहा है? तो प्रभु ने कहा ये अपने मुंह को वश में नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा हाँ तू देखना चाहता है? तो मैंने कहा हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मुझे नीति वचन 21 का 23 दिया। उसमें लिखा है जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राणों को अपनी विपत्तियों से रक्षा करता है। यानी विपत्तियों को, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो सारे चीज़ों से, विपत्तियों से अपने प्राणों की रक्षा करता है। यानी अपने प्राणों की रक्षा करता है, सारी विपत्तियों से अपने प्राणों की रक्षा करता है। नीति वचन 21 के 23 में लिखा हुआ है ये वचन कि मैं प्रभु से कह रहा था, ये प्रभु ये क्यों ऐसा संसार में हो रहा है? तब मेरे पिता ने मुझसे कहा नीति वचन को खोल। जब मैंने नीति वचन 21 का 23 खोला तो उसमें फिर यही लिखा, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राणों की हर एक विपत्तियों से रक्षा करता है। यानी अपने प्राणों की, जो तुम्हारे प्राण हैं, तुम अपने मुंह है जो, जब तुम अपने मुंह को वश में रखते हो तो तुम सारी चीज़ों की रक्षा करते हो, अपनी सारी विपत्तियों से आप अपनी रक्षा करते हो। जब आपका जो मुंह बस में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेन चीज़ क्या है? आप अपने मुंह को बस में रखें, अपनी जीभ को बस में रखें। जब आप अपनी जीभ को बस में रखते हैं तो अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। अपनी मन की हर एक चीज़ों की आप अपनी क्रोध होते हुए देखेंगे जब आप इन चीज़ों से रोकेंगे। नीति वचन 18 के 21 में लिखा हुआ है, जो अपनी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यानी आपकी जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जब आप अपनी जीभ को वश में रखेंगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें यही चीज़ कहनी चाहिए, अपनी जीभ को बस में रखते हैं। प्रभु क्या कहता है? नीति वचन 18 के 21 में लिखा हुआ है कि जो अपने जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों। इसमें जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। देखो अब ये हम कहेंगे कैसे? क्योंकि जब हम अपनी जीभ को बस में रखते हैं तो अब हम जब नीति वचन 21 का 23 देख रहे थे कि जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, यानी जो अपने मुंह को बस में रखता है वो अपने प्राणों को ही सारी विपत्तियों से रक्षा करता है, विपत्तियों से बचाता है। सॉरी। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। आज हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं तो हमारा मुंह जो है वो खुद, हम जो खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, जो हमारे अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है। जो हमारे मुंह से निकलता है, यानी जो हमारी जीभ के द्वारा निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। तो हमें यही चीज़ देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें, हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम गिर रहे हैं। तुम अपने मुंह को, अपनी जीभ को बस में रखते हो तो अपनी सारी चीज़ों को, अपने आप की रक्षा करते हो आप।
जब आपकी जीभ ही बस में नहीं है तो आप देखो किसके भागी बन रहे हो। तो परमेश्वर का आत्मा यही दर्शाता है, यदि तुम परमेश्वर के पास जाओ तो अपने आप को दीन और नम्र करके अपने पापों को अंगीकार करके जाना चाहिए। मेरे दास मुझे हर दिन यही कहते हैं कि बेटा जहाँ भी काम करो तो अपने आप को नम्र बन जाओ, नम्र दीन भर के काम करो। बेटा आप उनके नीचे होकर काम कर रहे हो, क्योंकि आप नम्र हो गए तो आपके सारे काम सफल होंगे। और मैं उनके सामने घमंड के साथ करूं तो मैं यहाँ पर आज मुझे 4-5 साल होने जा रहे हैं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं टिक पाता। तो हमें अपने आप को दीन और नम्र बन के रहना चाहिए। जब भी हम खुदा के आगे जाएं तो थर्राते और कांपते हुए जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं खुदा से रात के लिए मैं प्रेयर करता हूँ तो भले कि मैं कैसा भी हूँ, मैं कहता हूँ खुदा मुझ पे दया करियो, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ परमेश्वर, हर दिन मुझसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, मैं थर्राते हुए कांपते हुए उसके पास जाता हूँ, वो जानता है। तो हम यही चीज़ मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, आप सभी जन जब परमेश्वर के पास जाएं तो अपने आप को दीन और नम्र करके जाएं और निरंतर प्रार्थनाओं में वचनों में बने रहें, क्योंकि बिना प्रार्थना के बिना दुआ के कुछ भी नहीं है। मेरे दास मुझे हर दिन कहते हैं बेटा कहीं भी काम कर रहे हो तो अपने आप को दीन और नम्र बन के रहो। और मैं वो बात याद करता हूँ, कहीं भी मैं फंसा होता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर हाँ मैं खुदा से मदद मांगता हूँ, अपने दास की बताई आज्ञाओं को फॉलो करता हूँ तो मेरे जीवन में काम होता है। और जब तक हमारे जीवन में एक अगवा नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों अगवा ज़रूरी है? क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता है तो वो उन बातों को हमारे आगे दर्शाएंगे। तो हमें बिना अगवे के कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें देखो निरंतर वचनों में प्रार्थनाओं में बने रहना चाहिए। हमें कुछ बात को नहीं पता लग रहा है तो हम अपने अगवे से पूछ सकते हो कि ये वचन हम पूछना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपको बताएंगे वो जब आप उनसे पूछोगे। तो मेरे को नहीं पता लगता है तो मैं उनसे पूछता हूँ और जो मैं पूछना चाहता हूँ वो पहले बोल ही देते हैं, तो मुझे पूछने की लोट ही नहीं होती है। तो यही चीज़ मैं आपको दर्शाऊँगा सभी जन, क्योंकि समय निकट है, बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। तो परमेश्वर रात मेरे दास ने एक प्रचार किया था कि समय बहुत निकट है। वो पूछ रहे थे कि यीशु मसीह का पहला सुसमाचार क्या था। यीशु मसीह का पहला सुसमाचार यही था, अपने अपने मनों को फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब तुम अपने मनों को अपने पापों से अंगीकार करेंगे, पाप से, बुराई से, निंदाओं से, नफरत से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। तो ये पहला सुसमाचार यीशु मसीह का यही था कि अपने मनों को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब अपने मन को फिराते हैं, अपने हृदय को चेंज करते हैं, तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड